बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा कौन है नेता? केशव प्रसाद मौर्य माने कुछ नहीं, जीरो। मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं। केशव प्रसाद मौर्य माने जीरो। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े नेता हैं, उनसे बड़े। कि यह चुनौती है कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजेंगे। अभी उसको जान रही बीजेपी का भी हम दे देंगे तो हमारे पार्टी तमाम नेता कूद करके दूसरे पार्टी टिकट ले लेंगे। कि बिखरा होने का डर है, इसलिए आपकी सरकार में आप सारा काम करते हो बताने के लिए करना है तो। सरकार में तो कोटा जो SC/ST का था उसी में तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, आप लोगों ने उस ठीक से पैरवी नहीं की। हमने कहा तो है किसान इनका फ्री दे फ्री के देते हैं। देखा अगले नहर फ्री के रहे ना सरकारी ट्यूबवेल, और ये मोदी जी बाराकी निकाल रहे हैं जेकर वो हो कनेक्शन हो। मतलब जातीय नहीं है, लेकिन पार्टियां जात के आधार पर सारी व्यवस्था देती हैं और जाति गणना करने से आप डरते हो, जात का नाम लेते हो। हाल चाल अरे बहुत खराब राज भाई। अरे इतना बिजली बिल बढ़ाए थे, बहुत बढ़ाए थे। कहा तो है किसान इनका फ्री दे फ्री के देते हैं। देखा अगले नहर फ्री के रहे ना सरकारी ट्यूबवेल, और ये मोदी जी बाराकी निकाल रहे हैं जेकर वो हो कनेक्शन तू 4 गांव टहल ले, आप 10 गांव टहलने के कनेक्शन है ना भाई। सब कटिया मारे हैं। वो जो पुराना कनेक्शन वो का फ्री किए हैं मोदी जी, जो पुराना कनेक्शन उसका फ्री किए हैं। ये बारीकी निकाल रहे हैं, कितना कम मने देख फ्री हुए। मूल समस्या क्या है आपके लोगन के ये विधानसभा में? और ये महान नौकरी देखते हैं, लड़के जाते मेहनत करके इम्तिहान दे के आओ थे। हाँ तो सत्ता पक्ष का अभी योगी जी आए थे कुछ दिन पहले, यहाँ इतना बड़ा रोजगार का मेला लगाए थे, यहीं कहीं लगाए थे बगल में। तो जो है आप कह रहे हैं रोजगार की चिंता बढ़ गई, तो मिला ही नहीं क्या? क्यों न पाई? हाँ काहे लिए लगाए थे? तो दिखाने के लिए क्या? बस दिखावे के लिए। क्यों नहीं, क्यों बता। हाँ तब ये बाईपास कह रहे हैं, कौन नाम का है? मौर्या, कौन नाम का है? मौर्या भैया केशव प्रसाद। जब लाल जी कहें तो बाईपास करने के लिए कहा, कहें तो इलेक्शन माहौल है, इनका तो झूठे रहा था, इलेक्शन माहौल रहा, टाल दे। इलेक्शन माहौल जैसे एक बार वो वाला कहते 15 लाख वाले में तो जुमला था। 15 लाख वाले में जैसे कहते जुमला था, वैसे कह दिए कटेरी विधानसभा में बाईपास एक जो है चुनाव था। हाँ चुनाव माहौल रहा, कह दिए। भरोसा नहीं करते बात इनका कौन भरोसा है? आज इनका कौन बात बेदम है। वो कह रहे हैं वो चाचा सही कह रहे हैं। अगर किसी बात पे विश्वास और भरोसा है तो अखिलेश यादव पे। केशव प्रसाद मौर्य इनकी खुदे नहीं उतना, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए। ये तो खैरात में उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। अभी देखिए लोकसभा के बाद बड़े चर्चाओं में आए कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक। बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा कौन है नेता? केशव प्रसाद मौर्य माने कुछ नहीं, जीरो। मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं। केशव प्रसाद मौर्य माने जीरो। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े नेता हैं, उनसे बड़े नेता है, ऐसे कहिए। स्टूल मंत्री बना दिए उनको। और स्टूल मंत्री भैया हैं, कुर्सी बैठ रहे हैं बगल में। वाह, स्टूल मंत्री हैं, इसलिए स्टूल मंत्री कह रहे हैं। लोगों के बाद में कोई भरोसा नहीं है। हाँ एक लालजी वर्मा जी जो है यहाँ के विधायक थे, अब उनकी पत्नी जी को टिकट मिला हुआ है, और अभी शिवपाल यादव जी भी आए हुए थे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे टक्कर दिख रही है या समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है? समाजवादी से किसी का कोई टक्कर नहीं है, एकदम आगे निकल रही है जी, कोई टक्कर नहीं। तो ये क्या योजनाएं लेके आने वाले हैं अगर विधानसभा उपचुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती है? समस्त विकास की योजनाएं आएंगी, यानी शिवपाल जी के आने पर उत्साह दुगना हो गया। दुगना होगा जी। क्या कहेंगे आज के इस उपलक्ष्य? आज के इस चुनावी नामांकन जनसभा में जिस तरीके से कटेरी की विधानसभा की ये लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए, इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 प्लस वोटों से हम लोग जीतेंगे। 50,000 प्लस। 50,000। तो अभी क्योंकि यहाँ के सांसद जी जो है यहीं के पहले विधायक थे, अब तो सांसद बन गए पूरे जिले के, उन्हीं के घर से मैम को टिकट मिला हुआ है। तो क्या डबल ताकत के साथ जुटने वाले हैं आप लोग इसको? जी पूर्णतः आपका मानना सही है कि हम लोग दुगनी ताकत से और दुगनी ऊर्जा के साथ इस विधानसभा में हम लोग जो है जुटेंगे और दुगने तिगुने अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे भैया? प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही नाराज़ है, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से। और जनता और सरकार के बीच में चुनाव हो रही है, जो उपचुनाव हो रहे हैं कटेरी विधानसभा में माननीय शोभावती वर्मा जी 45,000 वोटों से जीत घोषित करेगी। ये यहाँ की जनता की आवाज़ है। क्योंकि देखा बीजेपी भी दमखम लगा के रखी, लेकिन उनके भी प्रत्याशी का पता नहीं चल रहा है कि उनके प्रत्याशी क्या लग रहा है, प्रत्याशी इतनी देरी से क्यों? यहाँ जनता के जैसा जनता की खुशी और उग्र देख करके बीजेपी की हवा खराब हो गई है। वो प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं कि हम किसको लड़ाएं,
और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको कैंडिडेट तय करें, नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं तय कर पा रही है, क्योंकि पिछले 35 सालों से देखा गया सपा बसपा यहाँ पे जीती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इससे भी डर रही है कि कहीं उपचुनाव में, कहीं जो लोकसभा में हसर हुआ है, कहीं उपचुनाव में ना हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ बीजेपी जो है डर रही है कि हम कटेहरी से चुनाव हार जाएंगे। तभी 2 दिन है नामांकन होने को, अभी तक वो प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। यहाँ की जनता की यह चुनौती है कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजेंगे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बात सही है। अभी आप यहाँ देखे होंगे जो जनसैलाब जो उमंग कार्यकर्ताओं में है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है इस विधानसभा उपचुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। मतलब फेल हो चुकी है। आपको लग रहा है यहाँ से जीतेगी या टक्कर है, या आप लोग एकदम से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? नहीं, अब यहाँ टक्कर का मतलब ये है कि भाई प्रशासन भी लड़ रहा है। अभी आरोप लगा दिए, अखिलेश यादव जी भी आरोप लगाए कि यहाँ के डीएम जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष की तरीके से काम कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? आपको पार्टी से लड़ना है कि प्रशासन से लड़ना है? हमें दोनों से लड़ना है और समाजवादी पार्टी दोनों से लड़ने के लिए तैयार है, तैयार बैठे? बिल्कुल तैयार बैठी है। आज के इस उपलक्ष्य में माननीय शिवपाल यादव जी भी आए हुए थे और सांसद जी भी थे, तो दुगनी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई यहाँ है ही नहीं है। बीजेपी कितने वोटों सरा देंगे, दोबारा उसकी हैसियत नहीं होगी यहाँ कैंडिडेट देगा। अभी कैंडिडेट नहीं दे पा रही है बीजेपी, अभी कैंडिडेट ना इनके मुकाबले नहीं दे पा रही है। अभी ढूंढ रही किसको दें, अभी उसको जान रही बीजेपी कि अभी हम दे देंगे तो हमारे पार्टी के तमाम नेता कूद करके दूसरे पार्टी से टिकट ले लेंगे। यानी कि बिखराव होने का डर है, इसलिए वो अभी देने के तैयार नहीं है। इसलिए अभी बीजेपी यहाँ टिकट नहीं दे रही है, बिखराव होने है। लेकिन का नहीं है। बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी? हाल है इस देश में बेरोजगारी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय ने माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, 19,000 बच्चे वो रोजगार से वंचित हो गए। अभी भी धरने पे बैठे हैं। धरने बैठे हैं, ना बैठे। कोर्ट ने जब कहा कि आप 13 दिन में, 10 दिन में इनको आप जल्दी सरकार निर्णय दे दे, सरकार की लीपा पोती की वजह से वो परिवार 19,000 परिवार बेकार हुआ, उनकी पढ़ाई बेकार हुई। और अगर इस सरकार करना होता तो वो 3-4 दिन का मामला था, करती। नहीं करना चाहिए, नहीं किया। और बड़ा इस प्रदेश का, देश का बड़ा मुद्दा है, जब आप रोजगार देना चाहते हो, जाति के आधार पर आप कैंडिडेट तय करना चाहते हो, तो फिर जाति गणना के लिए आप क्यों डरते हो? सवाल है ना, सवाल हारने जीते कि नहीं है। यहाँ तो लालजी वर्मा जी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो तो जीतेंगे ही। कैंडिडेट बीजेपी का आवे या नहीं आवे, वहाँ सवाल ये नहीं है। सवाल आम जनता का है कि आप जिस मुद्दे को लेकर आप चलते हो फिर उस पर काम नहीं करते हो। भाई जात के आधार पर आप कैंडिडेट तय कर रहे हो। ये निषाद पार्टी खाते में जाएगा, ये ब्राह्मण लड़ेगा कि छत्ती लड़ेगा कि कुर्मी लड़ेगा। तो पीडीए का नारा लगा हम लगा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम लगा रहे हैं तो हम काम नहीं कर रहे हैं। भाई आरक्षण में सपा की सरकार रही हो, आरक्षण में कहीं घोटाला हुआ आप बताइए। आपकी सरकार में आप सारा काम करते हो बताने के लिए, करना है तो। सरकार में तो कोटा जो SC/ST का था, उसी में तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, आप लोगों ने ठीक से पैरवी नहीं की। हमने हाँ पैरवी नहीं की, हमारी हो सकती है गलती है, लेकिन आम जनता में इतना कोई गलत काम नहीं किया है। भाई माननीय मुलायम सिंह ने 1994 का ही आरक्षण व्यवस्था लागू किया था, जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, SC के लिए पंचायत एक्ट में आरक्षण दिया। लोग प्रधान, BDC, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, उनकी देन है। तो अगर हमारा काम है तो उसको भी बताइए, हमने गलती की उसको बताइए। भाई काम हमारा अगर सही है तो उसको भी बताइए। गलतियों से सुधार होता है आपको? क्यों नहीं होता भाई आप गलती करेंगे, सुधार करेंगे। सुधार के लिए जनता करती नहीं है। भाई कभी बसपा का गढ़ रहा, आज समाजवादी का गढ़ है। भाई मैं कह रहा हूँ 35 सालों से या तो सपा या तो बसपा में लगा हुआ है। कैटराइज जिला है ये, अम्बेडकर नगर जिला है ये, बाबा साहब के नाम से जिला बना है। तो ये जिला कैटराइज है, यहाँ कोई मतलब जातीय नहीं है। लेकिन पार्टियाँ जात के आधार पर सारी व्यवस्था देती हैं, और जाति गणना करने से आप डरते हो, जात का नाम लेते हो लेकिन गणना करवाने के लिए आप डरते हो। भाई जब जात, आप देखिए अभी केंद्र सरकार ने जो है महिला आरक्षण बिल पेश किया। अब जब महिलाएं कितनी है इस देश में, अभी तो हमारे देश में 2011 का ही तो चल रहा है सब कुछ। तो फिर वो आप आंकड़ा जो निकाल रहे हैं वो गैस है ना, गैस लगा रहे हैं आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, गैस है ये। तो आपको गैस लगाने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास सारे संसाधन हैं और आप देश के, दुनिया के बहुत बड़े नेता बने हैं, भारत के नहीं दुनिया के बड़े नेता हैं, और आपकी देश में प्रदेश में दोनों सरकार है, फिर क्यों दिक्कत है?
भाई बिहार में राज्य सरकार है, केंद्र की उनकी सरकार नहीं है। तो बिहार सरकार ने जो है जात गणना के लिए सारा प्रक्रिया कर दिया, आप कोर्ट के चले गए। आप तो देश में प्रदेश में दोनों जगह हो, फिर यहाँ तो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था जब, अब हुआ तो बीजेपी के साथ, अब उनके साथ है तो वहाँ करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप जो बिंदु रखते हो उस पर काम करिए, नहीं करेंगे जनता को आप मौका देंगे। भाई जनता हमारी गलतियों की वजह से तो भाजपा है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। आरक्षण का मुद्दा, सारे मुद्दे हैं। अरे किसान का आप देख लीजिए, किसान देख लीजिए, सूखा पड़ गया था, ये समझिए कि अगर आदमी के पास संसाधन न होता तो फसलें सूख जाती। बहुत सारे 2,000 रुपये साल का 6,000 रुपये तो 6,000 देंगे, 500 रुपया मंथली हुआ, 500 रुपया आपको दे दें, एक मंथ में आप 5-6 परिवार का सदस्य परिवार होगा, तो आप 500 में क्या होगा। अभी किसी कार्य के तो 100 रुपया दे दीजिए तो बेचारा कहेगा यार इसमें क्या होता है। 500 रुपये में 5-6 सदस्य परिवार होता है, 500 रुपये महीने में क्या होगा आप बताइए। अभी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अयोध्या से हैं। आपका ये जो मैंने चैनल देखा वो अयोध्या से है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है कि जैसे जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा था कि हनुमंत ये बताओ कुंडल किसके हैं, तो हनुमान जी ने कहा हे प्रभु आज तक तो मैं केवल माता जी का चरण ही देखा, तो मैं भला कैसे बता सकता हूँ कुंडल किसका है। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है, वो कहीं कुछ दूसरे को देखने काम ही नहीं करता है। जैसे अभी हमारे नेता ने कहा कि एक सीधा लक्ष्य है बस। हाँ सीधा लक्ष्य है अर्जुन की तरह। और दूसरे आपने भी देखा होगा हमारे नेताओं ने कहा कि इस पार्टी में कोई विभीषण नहीं है, ये बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम विभीषण ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए इसीलिए कहीं देरी हो रही, कंडीशन